हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to study 20th chapter in SST. The name of this chapter is The Machine Age. In this chapter, we are discuss about from stones to metals, from a small workshop to a big factory, food for giant machines, and sources of energy. Let's start the chapter. Today, machines help man in all spheres of life. इट मीन्स आज मशीन्स जो हैं मनुष्य की लाइफ के ऑल स्पेयर्स में सभी क्षेत्रों में हेल्प करती है। हम मनुष्य की हेल्प के बारे में जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और मेडिसिन्स है, उनके बारे में पहले से ही हम मनुष्य ने किस तरीके से प्रोग्रेस की है पढ़ चुके हैं। लेट अस नाउ रीड हाउ मैन प्रोग्रेस्ड फ्रॉम द स्टोन एज टू द मशीन एज ऑफ टुडे। तो आइए इस चैप्टर में हम मनुष्य ने जो स्टोन एज था, पाषाण काल था, उससे आज के मशीन युग में किस तरीके से प्रगति की उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम स्टोन्स टू मेटल्स। अर्ली मैन मीन्स आदि मानव स्टोन से बने हुए टूल्स को यूज़ करता था। उसके बाद उसने प्रोग्रेस की और उसने वुड, हॉर्न्स और बोन्स से बने हुए जो टूल्स थे उनको यूज़ करना शुरू किया और उसके बाद में टोटल ही चेंज कर दिया। ही यूज्ड अ मेटल कॉपर। उसने कौन सी मेटल यूज़ करी? उसने कॉपर जो मेटल होती है उसे यूज़ करना स्टार्ट किया। कॉपर की खोज भी प्रोबेबली एक्सीडेंटल थी। यह एक बार फिर से बाई चांस हुआ था कि मनुष्य ने कुछ रॉक्स के जो पीस थे वो आग में डाले थे और आग जब जलकर शांत हो गई थी तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ पर बर्न्ड बॉल के कुछ ऐसे मीन्स राख के कुछ टुकड़े हैं वहाँ पर। और फिर जब उसने इन जली हुई बॉल को उस एसेस में से निकाल कर साफ़ किया तो वो बहुत ज़्यादा हैवी और स्लॉप मीन्स कसी हुई थी, टाइट थी। कुछ और ट्रायल्स के बाद में मनुष्य ने उन रॉक्स को पहचानना शुरू कर दिया जिनमें मेटल्स हुआ करती थी। तब वह इस रेड मेटल से टूल्स को बनाने लगा जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल और स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। कॉपर का यूज़ कुछ हज़ार वर्षों तक के लिए किया गया था। उसके बाद में एक और खोज हुई जिसने मनुष्य की दुनिया बदल दी। मनुष्य ने अब आयरन मीन्स लोहे की खोज की। आयरन कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। मनुष्य ने इस वंडर मेटल से कई टूल्स और वेपन्स बनाए। आयरन की खोज ने मनुष्य को शक्तिशाली बना दिया। उसने एक्सेस, प्लग, शॉवल, सिकल्स एक्सेट्रा टूल्स बनाए। अब वह इजीली पेड़ों को काट सकता था, फॉरेस्ट को क्लियर करके फार्मिंग के लिए लैंड भी क्लियर कर सकता था। एनिमल्स का शिकार करना भी बहुत आसान हो गया था क्योंकि अब उसके टूल्स बहुत शार्प, तेज धार वाले हो गए थे। हार्डवुड से व्हील्स मीन्स पहिए बनाए गए। इस तरीके से धीरे धीरे मनुष्य एक स्किल्ड वर्कमैन बनता चला गया। ही बिकेम ए ब्लैक स्मिथ, ए कारपेंटर, ए फार्मर, ए हंटर एंड ए पॉटर। मनुष्य की नई डिस्कवरी से उसकी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी थी, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में आना बाकी था। लाइक द डिस्कवरी ऑफ फायर, द व्हील एंड एग्रीकल्चर। स्टीम इंजन्स मीन भाप के इंजन की जो आविष्कार था वो एक बहुत बड़ी सफलता थी। स्टीम इंजन का आविष्कार ऐसे समय में हुआ था जब इसकी आवश्यकता बुरी तरह से महसूस की गई थी। इंग्लैंड में जो कोल माइंस थी मीन्स कोयले की जो खदानें होती थी वो पानी से भर जाती थी। जब पानी से कोयले की खदानें भर जाएंगी तो कोयला कैसे निकालेंगे? तो इसलिए कोयले को बाहर निकालने के लिए पानी को पहले निकाला जाता था। यह कोल एक पावरफुल पंप की आवश्यकता के लिए था। पावर जो स्टीम जनरेट कर सकती थी उस पर कंट्रोल और उसका लोगों के लिए यूज़ करना एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। देन इन द ईयर 1769 जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की खोज की और इसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। इस इंजन को कई यूजेस के लिए अडॉप्टेड किया गया। यह स्टीम इंजन ही था जिसकी वजह से रेलवे इंजन का इन्वेंशन हुआ। स्टीम इंजन के आविष्कार के लगभग 50 साल बाद जॉर्ज स्टीफेंसन नाम के एक व्यक्ति ने रेलवे इंजन बनाया। स्टीम इंजन का यूज़ हाई सीज में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ों में भी किया जाता था।
स्टीम इंजन ने ग्रेट पावर प्रोवाइड की जिसका यूज़ बिग और स्मॉल मशीन्स को चलाने में यूज़ किया जाता था। उसके बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन आए। ये इंजन बहुत छोटे और ज़्यादा पावरफुल होते थे। इसने मोटर कार्स, बसेस, ट्रक्स, यहाँ तक कि डीजल रेलवे इंजन का भी इन्वेंशन किया था। तेज़ी से प्रोग्रेस के साथ थिंग्स भी तेज़ी से चेंज हुई। इसके साथ ही थिंग्स प्रोड्यूसिंग का एंटायर मेथड भी पूरी तरीके से चेंज हुआ। जहाँ मैन आर्टिकल्स के वेरियस पार्ट्स को खुद बनाता था, अब उसने उन्हें 1 बाय 1 बनाया। उन दिनों सिंपल वुडन चेयर को भी तैयार करने में कई वीक्स लगते थे, बट देन उसके बाद में जो थिंग्स थी वो चेंज हो गई। लेट अस रीड ऑन टू फाइंड आउट। फ्रॉम ए स्मॉल वर्कशॉप टू अ बिग फैक्ट्री। Let us read a story about how man started mass production, how he learned to produce more in less time. आइए इसके लिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें आदमी ने बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्शन करना शुरू किया था वो कैसे शुरू किया, कैसे उसने कम समय में अधिक उत्पादन करना सीखा। एक बार की बात है, एक ब्लैक स्मिथ मीन्स एक लोहार रहता था जो अपनी स्मॉल वर्कशॉप में क्या बनाता था, राइफल्स बनाता था। वह बहुत अच्छा स्किल्ड ब्लैक स्मिथ था, अच्छा कुशल का लोहार था और उसे एक राइफल बनाने में कम से कम 2 वीक्स लगते थे। वह अपने क्राफ्ट्समैनशिप मीन्स शिल्प कौशल में फेमस था, इसलिए उसे एक बार 10,000 राइफल्स बनाने का ऑर्डर मिला। उसे वह राइफल्स दिए हुए टाइम पर ही, डेट पर ही उसे सप्लाई करनी थी। उसे मालूम था ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन फिर भी उसने इस टेम्पटिंग डील को मीन्स इस आकर्षक अवसर को गंवाना नहीं चाहा। इसी टेम्पटेशन के कारण उसने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। ये बड़ा ऑर्डर जो उसे मिला था उसकी बातें पूरे टाउन में होने लगी थी। बट एक स्ट्रेंज थिंग थी जो वहाँ पर हुई थी कि जो ब्लेजर्स थे उसके, उन्होंने ये नोटिस किया कि उसकी दुकान में ना तो कोई राइफ़ल थी और ना ही उसकी दुकान में कोई चेंजेस हुआ था। ऑन द ड्यू डेट ब्लैक स्मिथ जो था वो अपने कस्टमर के साथ में बॉक्सेस के साथ पहुँचा और उसने वहाँ उन बॉक्सों को खाली कर दिया। उन बॉक्सेस में राइफ़ल्स के वेरियर पार्ट्स के ऑर्डर थे। ये सभी एक जैसे दिखते थे, तो ब्लैक स्मिथ जो है जल्दी से अपने क्लाइंट के पास जाता और उनके सभी पार्ट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए मीन्स निरीक्षण करने के लिए कहता। क्लाइंट इसे देखकर सरप्राइज्ड रह गए कि जो सभी राइफ़ल्स थी वो सभी सेम क्वांटिटी की थी। उन सब में मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग यह थी कि गन के किसी भी पार्ट को उसकी क्वालिटी के डिस्टर्ब किए बिना इजीली फिट किया जा सकता था। ब्लैक स्मिथ ने यह कैसे किया, यह केवल उसके ब्रेन चाइल्ड और क्राफ्टमैनशिप में शिल्प कौशल था। उसने बहुत केयरफुली राइफ़ल्स के डिज़ाइन को बनाया और उसके पार्ट्स को बहुत केयरफुली माउल्ड किया। फिर उसने उसके जो डिफरेंट पार्ट्स थे राइफ़ल्स के, उनको डिफरेंट ब्लैक स्मिथ्स को बनाने के लिए कहा। इन सारे पार्ट्स को असेंबलिंग करने के बाद मीन्स इकट्ठा करने के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट था वो रेडी था। इस मेथड से जो थिंग्स प्रोड्यूस की गई थी उसी को मास प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन के इस मेथड का मेन एडवांटेज ये था कि प्रोड्यूस गुड की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट के साथ उसमें लागत को भी कम कर दिया था। हैज़ इट्स रिजल्ट इन मोर प्रॉफिट, इसकी वजह से जो प्रॉफिट था वो अधिक होता था। कई बड़ी फैक्ट्रियां सेटअप हुई, उनमें काम करने के लिए जो लोग थे उन्होंने अपने घर छोड़ दिए। इससे एरिया का डेवलपमेंट हुआ और न्यू सिटीज़ जो हैं वो सामने आईं। यह चेंज इतना अधिक था कि इस पीरियड टाइम को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स औद्योगिक क्रांति का काल कहा गया था। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फूड फॉर जेंट मशीन्स और सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।